द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। बेसिकली प्रपोजिशनल लॉजिक का ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हमने देखा था कि प्रपोजिशन होता क्या है, काफ़ी डिटेल में हमने प्रपोजिशन को वहाँ पे समझा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और थोड़े बहुत फैक्टर्स भी हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे जिसकी मदद से हमें प्रपोजिशन में समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। अगर आपने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा, आप जाके ज़रूर से उस वीडियो को चेक कीजिए। प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली प्रपोजिशन लॉजिक का जो वीडियो है वो चेक कीजिए। आपके नॉलेज में श्योरली काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। काफ़ी डिटेल में हमने प्रपोजिशन को समझा है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू आप जाके ज़रूर से प्रपोजिशन का वीडियो देखें, फिर आप टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन पे आइए। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, जहां पर हम सबसे पहले कुछ टाइप्स देखेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि जब भी हम उस तरीके की प्रपोजिशंस देखें तब हमें ये चीज़ पता लगनी चाहिए कि ये कौन से टाइप की प्रपोजिशन है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जो सबसे पहला टाइप है दैट इज एटॉमिक प्रपोजिशन। आप इस एटॉमिक से ये चीज समझ लीजिए, ये एक ऐसी प्रपोजिशन है जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकती है। सिंपल सी बात है, जब हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं, एटम ये एक लास्ट स्टेज होता है किसी भी चीज का जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता है। सेम वाइज प्रपोजिशन वो मतलब एटॉमिक प्रपोजिशन उस प्रपोर्शन को कहते हैं जो फर्दर डिविजिबल नहीं होती। ये थी एक थॉरो रीडिंग। साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए, इसमें कोई लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं होते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं एंड की, और की, सपोज फॉर एग्जांपल जोर की या नॉट की, इस तरीके की कनेक्टिव्स नहीं होते। अभी हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं पढ़े हैं, तो श्योरली आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, बट टू बी ऑनेस्ट इसके बाद हम लॉजिकल कनेक्टिव्स उठाएंगे ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब एटॉमिक प्रपोजिशंस में ये चीज़ समझ लीजिए, इसमें कोई लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं होते हैं। हाँ, जब हम नॉट के बारे में बात करते हैं तब वो एटॉमिक प्रपोजिशन बनता है। क्लियर? जब हम नॉट के बारे में बात करते हैं तब वो एटॉमिक प्रपोजिशन बनता है। एल्सवेयर जब हम दो प्रपोजिशन को मिला के कोई और गेट कोई और लॉजिकल कनेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तब वो एटॉमिक प्रपोजिशन नहीं कहते हैं। तो चलिए हम रीडिंग करते हैं एटॉमिक प्रपोजिशन होता है क्या। एटॉमिक प्रपोजिशन आर सिंपलेस्ट प्रपोजिशंस। सिंपल प्रपोजिशंस होते हैं, इनमें कोई वो कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट नहीं होती हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल प्रपोजिशन सिंबल। सिंगल प्रपोजिशन सिंबल, यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात नहीं होती है। हाँ, जब हम नॉट के बारे में बात करते हैं तब वो एक एटॉमिक प्रपोजिशन भी हो सकती है। ये एक सिंगल प्रपोजिशन सिंबल है। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी कि 5 इज ए प्राइम नंबर। ये क्या है? ये एक एटॉमिक प्रपोजिशन है, क्योंकि ये सिंगल प्रपोजिशन से रिप्रेजेंट होता है, चाहे हम इसको x से रिप्रेजेंट करें या फिर हम y से रिप्रेजेंट करें, बात एक ही है। दीज आर सेंटेंसेस विच मस्ट बी इधर ट्रू और फॉल्स। सिंपल सी बात है, जो प्रपोजिशंस की डिफिनीशन है वो एटॉमिक प्रपोर्शन पे फिट होती है। क्लियर? जैसे 5 इज ए प्राइम नंबर, ये ट्रू है, ये एक एटॉमिक प्रपोजिशन बना। अगर मैं इसको सपोज फॉर एग्जाम्पल एक्स मान लूँ, एक्स एक ट्रू प्रपोजिशन है, ये एक एटॉमिक प्रपोजिशन बनता है। आई होप एटॉमिक प्रपोजिशन आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन तब बनते हैं जब हम एटॉमिक प्रपोजिशंस को मिलाते हैं विद हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। से फॉर एग्जांपल 5 इज ए प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑड नंबर। ये एक प्रपोर्शन है विच इज एन एटॉमिक प्रपोर्शन, ये दूसरा प्रपोर्शन है, ये एक एटॉमिक प्रपोर्शन है। अब दोनों को मिलाता है हमारा एंड। तो सपोज फॉर एग्जांपल इसको हम x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ? x एंड y, ये हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन बना। जब हम एटॉमिक प्रपोजिशंस को मिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स तो ये कंपाउंड प्रपोजिशन बनता है। आई होप एटॉमिक और कंपाउंड प्रपोर्शन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इसके रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। सम एग्जांपल्स देखते हैं हम। एटॉमिक प्रपोर्शन की सिंपल सी एग्जांपल है कि इट इज संडे। ये एक सिंपल एटॉमिक प्रपोर्शन है जिसको हम से फॉर एग्जांपल x मान के चलते हैं। 3 + 3 = 7, ये भी एक एटॉमिक प्रपोर्शन है, भले ही ये फॉल्स प्रपोर्शन है बट ये एक एटॉमिक प्रपोर्शन है। 5 इज ए प्राइम नंबर विच इज अगेन ए ट्रू, ये भी एक एटॉमिक प्रपोर्शन है। आप देखिए इसमें कोई लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं है। जिन लॉजिकल कनेक्टिव से एंड हो, और हो, नॉट हो, जोर हो, ये कहीं जगह पे इस्तेमाल नहीं हुए हैं इस एटॉमिक प्रपोजिशन में।
इसको हम कहते हैं एटॉमिक प्रपोर्शन। और जब भी आपको इस तरीके की प्रपोर्शन दिखे तब आपको ये चीज़ समझना है कि ये एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिक प्रपोर्शन है। अब कंपाउंड प्रपोर्शन में क्या है, इट इज़ रेनिंग टुडे एंड स्ट्रीट इज़ वेट। देखिए, अगर हम इस चीज़ को एटॉमिक प्रोपोर्शन मानते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम एक्स से, इस चीज़ को हम एक और एटॉमिक प्रोपोर्शन मानते हैं, ये क्या है हमारा वाई। अब दोनों दोनों के बीच में क्या है एंड, जिसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स एंड वाई ये बना हमारा कंपाउंड प्रपोर्शन। अब दूसरी एग्जांपल क्या है, अंकित इज अ डॉक्टर, ये एक प्रपोर्शन है, एंड हिज क्लिनिक इज इन मुंबई, ये दूसरी प्रपोर्शन है। एक्स एंड वाई जब हम दोनों को मिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिकल कनेक्टिव्स दैट इज एन एंड, इसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोर्शन में एक लॉजिक गेट या सॉरी कंपाउंड प्रपोर्शन में एक कनेक्टिव का होना ज़रूरी नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें दो भी हो सकते हैं। हम कह सकते हैं और ही इज़, से फॉर एग्जांपल ही इज़ वेटिंग टू प्ले, ऐसा करके सिंपल सी बात है। इसमें हम और भी कनेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में यहाँ पर मैंने एटॉमिक प्रोपोर्शन के बारे में एक बात बोली आपको, नॉट गेट, नॉट गेट एटॉमिक हो सकता है। इसके रिलेटेड हम चर्चा करेंगे इसके आने वाली वीडियोज़ में। उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत 1-2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं वो क्लियर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जो टॉपिक है उसी टॉपिक के रिलेटेड मैं सीमित रहना चाहता हूँ। क्लियर? सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ एस्पायर ट्यूट्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।